वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारा टॉपिक है मैपिंग कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी या मैपिंग कॉन्स्टेंट्स जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट। या जब आप एंटिटी सेट की बात कर रहे हो तो वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है किसी रिलेशनशिप सेट में, या फिर अगर आप किसी एक एंटिटी की बात कर रहे हो तो वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप में। उस बेसिस पे कार्डिनैलिटी को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में। पहला है वन टू वन रिलेशनशिप, नेक्स्ट है वन टू मैनी, देन मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। एक-एक करके हम सब देख लेते हैं। पहला मैंने यहाँ जैसे कि डायग्राम बना रखा है। ये कौन-सी रिलेशनशिप है? वन टू वन रिलेशनशिप। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ईआर डायग्राम्स में हम कौन से शेप से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ आपको एक रेक्टेंगल है, हमने देखा था कि हम रेक्टेंगल से एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड डायमंड शेप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एक पर्सन हैज पासपोर्ट, ये एक रिलेशनशिप है। अब इस पे जो ये वन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वन वन, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना पार्टिसिपेशन है, यानी वन टू वन पार्टिसिपेशन है इस रिलेशनशिप में। यानी एवरी पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट, या फिर एक पासपोर्ट किसी एक ही पर्सन से बिलोंग कर सकता है। तो दोनों तरफ से रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन कितना होगा? वन पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट, और ऑपोजिट साइड से भी वन पासपोर्ट कैन ओनली बी एलोकेटेड टू वन पर्सन। तो वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं हम उसको, जिसमें रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन दोनों एंटिटी का वन वन हो, एक से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिसमें, उसको हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। इसी का जब हम सेट बनाते हैं तो मान लो एक एंटिटी सेट पर्सन का है, यहाँ P1 P2 P3 है, और यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको R1 R2 R3, ये रिलेशनशिप है। उसके बाद आप यहाँ पे अ, मान लो आप पर्सन को पासपोर्ट से, तो PS1 PS2 PS3। तो जब आप इसको रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं तो पासपोर्ट टू वन को एलोकेट किया, पर्सन वन को पासपोर्ट, जो पर्सन टू है उसके पास पासपोर्ट वन है, एंड पर्सन थ्री के पास पासपोर्ट थ्री एलोकेट है। तो ये जो रिलेशनशिप का सेट बनेगा ये वन टू वन रिलेशनशिप। हम किसी भी एक एंटिटी को, जैसे इस तरफ से हम मान लो P2 ले लें, तो हम कहीं भी उसको दो पासपोर्ट से एलोकेट नहीं कर सकते कि P1 भी उसके पास है P2 भी उसके पास है, ये नहीं हो सकता है। इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? वन टू वन रिलेशनशिप। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है इसका हम टेबल में कैसे रिड्यूस करेंगे। पहले एक-एक करके हम सारे रिलेशनशिप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि टेबल्स कैसे बनाई जाती है। सेकंड आता है वन टू वन के बाद, ये हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप है। दूसरा है कार्डिनैलिटी हमारे पास वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, इसमें क्या होता है? वन टू मेनी रिलेशनशिप मीन्स कि आप जो एंटिटी आप इस तरफ बना रहे हो, ये इसका पार्टिसिपेशन वन होगा, और नेक्स्ट जो आप एंटिटी बनाओगे ये पार्टिसिपेट करेगा मैनी। यहाँ पे वन स्टूडेंट कैन स्टडी मल्टीपल कोर्स या इनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्स। कोर्स मीन्स के जैसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई बीबीएमएस भी पढ़ रहा है स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहा है एंड सो ऑन, मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो ये क्या, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंडेटरी हो जाता है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो तो आप जैसे स्टूडेंट है तो हमेशा हम कोर्स को किस रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कार्डिनैलिटी उसे दे रहे हैं। जब हम अभी समझ रहे हैं कि वन टू मैनी है, तो वन टू मैनी में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम इसकी टेबल, अभी मैं टेबल बताऊंगी तो बताऊंगी कि इसको टेबल में कैसे बनाते हैं। यानी जब हम ईआर मॉडल को,
जब हम ER को कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल रिलेशनल मॉडल में, यानी कि जब हम इसको टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मॉडल को देख रहे हैं, तो ये स्टूडेंट है, इसका जब हम रिलेशनशिप सेट बनाएँगे तो क्या होगा, यहाँ से जो स्टूडेंट की एंटिटी का सेट होगा यानी S1, S2, S3, S4। अब यहाँ पे रिलेशनशिप है R1, R2, R3 एंड R4 और यहाँ पे आपकी कोर्स की एंटिटी का सेट है C1, C2, C3 एंड C4। इसमें जब आप एलोकेट करेंगे, तो जो एक स्टूडेंट है, वो मल्टीपल कोर्स में एनरोल हो सकता है। एक स्टूडेंट C1 कोर्स को भी पढ़ सकता है, C2 कोर्स को भी पढ़ सकता है। स्टूडेंट 2 है, ये C2 कोर्स में भी स्टडी कर सकता है, C3 में भी कर सकता है। हो सकता है S3 यानी स्टूडेंट 3 सिर्फ एक ही कोर्स को स्टडी कर रहा हो और S4 भी है, वही सिंगल कोर्स को स्टडी कर रहा हो। तो क्या हो सकता है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वन टू मैनी यानी मैनी तरफ मैनी जिस साइड पे होगा वो आपको मल्टीपल सारे के सारे मल्टीपल होने चाहिए, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक कोर्स में भी एनरोल हो या एक से ज़्यादा कोर्स में भी एनरोल्ड हो। टेबल बनाने के टाइम पे भी हम ध्यान रखेंगे कि किस साइड पे हमें मल्टीपल देना है। जब इसको हम जैसे समझने के लिए तुम्हें याद रखना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसी को आप बोलो वन स्टूडेंट एनरोल्ड इन मेनी कोर्स। तो वन जैसे आप ये लाइन अगर याद रखोगे इससे बोलने की कि वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी कोर्स, जिस जिस एंटिटी के साथ मैनी लगाए उसके आगे मेनी वर्ड लगाओ, जिस एंटिटी के साथ आप वन यूज कर रहे हो वहां वन लगाओ। तो वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी कोर्स। अब जैसे आपने ये बोला आपको समझ आ गया कि एक स्टूडेंट से हम मल्टीपल कोर्स को अटैच कर सकते हैं और ऐसे करोगे तो आप रिड्यूस भी कर लोगे आराम से। इसके बाद आता है मेनी टू वन। अब इसमें क्या होता है इसी का ऑपोजिट, और अभी हम कोर्स को जैसे अभी हमने सब्जेक्ट वाइज लिया था, अब हम अगर ले लें कि ये कोर्स आपका बीटेक, एमबीए, एमसीए का कोर्स ले लो, इसे कोर्स को आप बीटेक का कोर्स हो गया यानी जो आपके स्टडी में कोर्सेज होते हैं उसको अगर लेते हो तो आप मैनी टू वन रिलेशनशिप भी इसी सेम एंटिटी के नाम से आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट एक एंटिटी है हमारे पास और अब आप स्टडी नहीं लेके एनरोल्ड पढ़ रहे हो, एनरोल्ड टाइप की रिलेशनशिप है और ये एग्जिस्ट करती है किसमें, कोर्स में। ठीक है, अब एक स्टूडेंट एनरोल्ड इन मल्टीपल स्टूडेंट कैन एनरोल्ड इन वन कोर्स। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मल्टीपल कोर्सेज में भी मल्टीपल स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट है वो बीटेक में भी एनरोल्ड है, एमबीए में भी एनरोल्ड है, फार्मेसी में भी एनरोल्ड है, दिस कैन नॉट बी द केस। तो इस केस में मल्टीपल स्टूडेंट कैन एनरोल्ड इन वन कोर्स, बट वन को एक कोर्स को मतलब कई सारे कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट को नहीं दे सकते, तो मैनी इधर नहीं हो सकता है, इस साइड पे मैनी नहीं होगा, हमेशा वन होगा। तो ये किस तरह की रिलेशनशिप हो गई, मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब इसका सेट भी हम जब बनाएंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे एक ही इंस्टेंस को कई बार यूज किया गया था। अब क्या होगा, ये इस तरफ जो S1 S2 वाला सेट होगा वहां पे मैनी मैनी होगा। यहाँ पे आप रिलेशनशिप जब बनाओगे, देख लो कैसे हम बनाएंगे, C1 C2 C3। अब क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट है जो अभी यहाँ पे मल्टीपल कोर्स में एनरोल किया हुआ था, लेकिन अब क्या है, मैनी टू वन है। तो एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल्ड हो जाएगा। इस तरह की रिलेशनशिप बनेगी कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम एनरोल कर रहे हैं सिंगल कोर्स में। ठीक है, एंड आई एम सॉरी, इस तरफ मैंने आपको ऑपोजिट डायग्राम बना दिया था, यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, एक एक सेकेंड मुझे देना, S1 S2 S3 S4, आप करेक्ट कर लेना इसको। हम इस तरफ बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, एक मान लो डीबीएमएस है, वो कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे ना, तो सिंगल कोर्स को हम एलोकेट कर सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट के साथ। ठीक है, एक रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप होगा जो
एक स्टूडेंट है वो कोर्स C1 भी पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट है वो कोर्स C2 भी पढ़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप ऐसे बनेगा। यहाँ पे एस यानी कि मान लो आप C1 को मान लो है C1 है डेटा स्ट्रक्चर, C2 है DBMS, C3 है DLD। ये आपके कोर्सेज हैं। अब सी डीएलडी में कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ना, तो डीएलडी R3, डीएलडी S2 भी पढ़ रहा है, डीएलडी S3 भी पढ़ रहा है। हो सकता है ऐसा। ऐसे ही जो आपका C4 है, C4 है मान लो डीबीएमएस, तो डीबीएमएस इस रिलेशन से ये भी पढ़ रहा है। अब जो ये है मल्टीपल स्टूडेंट है, ये मल्टीपल कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। तो इस तरफ यहाँ पे आपके मल्टीपल होंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, यहाँ पे सिंगल लाइन बनेगी। ऑपोजिट साइड पे हम बनाएँगे। अभी मैं इसको टेबल में रिड्यूस करूँगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ था, आप इसको क्लियर कर लेना। मैं आपको फिर से ये जब 1 टू मैनी के टेबल समझाऊँगी तो एक बार और इसको क्लियर कर दूँगी। जिनको कन्फ्यूजन हुआ हो वो इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, मेरी वीडियो में सुन लेना और मैं इसको रिड्यूस करके नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल बताऊँगी तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। थर्ड होता है क्या आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सॉरी फोर्थ, मैनी टू मैनी इसमें क्या होता है कि एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं बोथ साइड से। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक फंक्शन में या एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी एक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन क्विज। अब बहुत सारे क्विज भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, तो ये इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एम इंटू एम या एम इंटू एन रिलेशनशिप। अगर आप एम इंटू एम लिख दोगे, अगर हम मैंने ये बोला कि एम इंटू एम है तो ये सेम सेम हो जाएगा, लेकिन एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई नंबर इसका फिक्स नहीं है, इसलिए हम एन इंटू एन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं एम इज टू एन रिलेशनशिप या एन इज टू एम रिलेशनशिप। इसके लिए हम जब सेट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हर तरफ से मल्टीपल, इधर आपके पास S1 S2 S3 है, यहाँ पे P1 P2 P3 है, यहाँ पे है आपका Q1 Q2 Q3। अब ये स्टूडेंट 1 एनरोल कर सकता है एक क्विज में, हो सकता है यही स्टूडेंट ने एनरोल कर लिया हो दूसरे क्विज में भी, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने एक भी क्विज में एनरोल नहीं किया हो, S3 ने भी Q2 में ही एनरोल कर लिया हो और कोई बिना किसी क्विज को एनरोल करके भी एग्जिस्ट कर सकता है, स्टूडेंट आइडेंटिटी तो है ही वो। तो इस तरह के रिलेशनशिप जहाँ पे यहाँ पे भी मैनी रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी मैनी रिलेशनशिप है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसको रिड्यूस करना एक छोटा-सा और टॉपिक है जो हम इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं, वो है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। ये क्या होते हैं? कितना पार्टिसिपेट कर रही है एंटिटी किसी एक रिलेशनशिप में, उसके बेसिस पे ये होता है टोटल पार्टिसिपेशन और हम कहते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। ये 2 तरह के पार्टिसिपेशन होते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स कि एक रिलेशनशिप सेट जैसे ये वाला सेट हमने बनाया है। अब एक रिलेशनशिप सेट में हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हो रिलेशनशिप में। जैसे आप यहाँ पे देखो S1 भी किसी न किसी कोर्स में एनरोल्ड है, S2 भी एनरोल्ड है, 3B, 4B सारे की सारी एंटिटी एक एंटिटी सेट में से रिलेशनशिप से एक पार्टिसिपेट कर रही है दूसरे एंटिटी के साथ। इस तरह के पार्टिसिपेशन को हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, जिसमें एक एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप टू अनदर एंटिटी। एक एंटिटी सेट में जितनी एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी से रिलेट कर रही हो यानी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन। दूसरी तरफ आता है जैसे अभी मैंने नीचे एक एग्जांपल बनाया था ये पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, एंटिटी इन एन एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। जैसे आप देखो S1 ये पार्टिसिपेट कर रही है, S2 पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, S3 फिर से पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऐसे एंटिटी सेट जिसमें के जितनी एंटिटी हो उनमें से कुछ एंटिटी पार्टिसिपेट कर भी रही हो, कुछ ना भी कर रही हो। इस तरह के पार्टिसिपेशन को हम कहते हैं
पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेशन। इसके बाद हम वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसके लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, ताकि हम जब इसका टेबल में रिड्यूस करना सीखें, ईआर टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्ट करें, तो ये नॉलेज आपको काम आएगी। थैंक यू।